हम गए अनेकों सालों से भिवंडी के करीबन 10 से 15 हज़ार रिक्शा जो है उनके समस्याओं के लिए अनेकों साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमने सभी भिवंडी के पूरे रिक्शा चालकों को मिला के हमने एक महासंघ बनाया। उसमें 17 यूनियन है और उस 17 यूनियन के जो नुमाइंदे हैं हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमने देखा है कि 10 सालों में, ये बीते 10 सालों में हमारी जो समस्या है, ये जो मौजूदा सांसद है उन्होंने आज तक हमारी सुध नहीं ली। हम लोग 2-3 बार उनसे मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने कोई हमको मिलने का टाइम भी नहीं दिया। अभी जो देश के पूरे हालात है, उस देश के हालात के हिसाब से जो फिरका परस्ती की बातें चल रही है, आपस में लोगों को बांटने की बातें चल रही है, उस हिसाब से इस देश की सरकार बदलनी चाहिए। और इस देश में जो अलग अलग रिक्शा चालकों के लिए, वाहन चालकों के लिए अलग अलग जो मोटर व्हीकल एक्ट आ रहा है उसमें 10-10 साल की सज़ा हो है, 5-5 लाख रुपया जुर्माना है। ये जो अत्याचार के कानून ला रहे हैं, उस कानून को अगर हटाना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। इसलिए आज हमने पूरे महासंघ ने, पूरे भिवंडी के रिक्शा चालकों के महासंघ ने ये जो अभी उम्मीदवार है बाले मामा मात्रे साहब, उनको हमने पूरा जाहिर पाठिंबा देने का हमने तय किया है। और आज वो पाठिंबा का लेटर भी हम लोग शोएब गुड्डू साहब जो बार बार हमको मिले, हमसे बोले, हमने हमारी समस्या उनको बताई और वो सालों से हमको पहचानते हैं, तो उनको हमारी समस्या बताई और उन्होंने बोला कि हम आपकी जो भी भिवंडी के रिक्शा चालकों की समस्या है वो हम बाले मामा मात्रे साहब को बता के वो हल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग जाहिर पाठिंबा आज उनको दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि जो ये तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ एक जो अलायंस है, इस अलायंस को लेकर हम लोग ने जो पार्टियां देने का निर्णय लिया है, एक ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो शायद हमारी समस्याओं को अवाम तक, हमारे समस्या को ये करेगा, निवारण करेगा। इसके लिए हमने बाला मामा साहब को समर्थन देने का ये किया है, क्योंकि हमारे को भिवंडी के लिए रिक्शा की पासिंग के लिए हमको यहाँ से एरोली जाना पड़ता है और वहाँ पे पासिंग के लिए वहाँ पे गाँव वालों की दादागिरी है। फिर उसके बाद हमको दुनिया की समस्या है, वो सब मसले को लेकर हमने सब बातें जो हमारी मांगनी है हमने बाला मामा साहब के अब रखे और हमारी बातें शोएब भाई तक पहुँचाई। और उन्होंने कहा है कि हम जो भी तुम्हारी मांगनी है, जैसे कि हमारी मांगनी में सब में पहला तो ये है कि हमारे को जो भिवंडी में ट्रैक होना चाहिए, अपना आरटीओ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मतलब ऐसा है कि भिवंडी में हमको एक जन संपर्क कार्यालय चाहिए। तीसरा, हमारे भिवंडी में ऑनलाइन फाइन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जो गाड़ियों के ऊपर, हमारे रिक्शाओं पे नहीं, हर गाड़ी के ऊपर जो जुल्म चल रहा है ऑनलाइन फाइन का, वो बंद होना चाहिए। उसके बाद हमारे को भिवंडी में लीगल स्टैंड करके दिया जाए। ये सब मांगने को लेकर हमने बाला मामा साहब से शोएब भाई के साथ लेकर बात की और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अगर जितना भी हो सके, मेरे से हो सके, मैं आप लोगों को काम करके दूंगा। इसको, ये सब बात को ध्यान में रखते हम लोग ने ये पार्टिंबा देने का फैसला किया है। देखिए, हर इलेक्शन में रिक्शा यूनियन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे नगर सेवक का इलेक्शन हो। क्योंकि मैं 10 साल कांग्रेस का अध्यक्ष था, 3 साल से राष्ट्रवादी का हूँ, 13 साल में मैंने काफ़ी इलेक्शन मेरी अध्यक्षता में लड़ाया है और हमेशा मैंने रिक्शा यूनियन की मदद लिया है। मुझे मालूम पड़ा कि रिक्शा यूनियन वाले अभी तक कुछ फैसला ले नहीं पा रहे, तो कल हम जाकर उनसे मुलाकात की और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं असलम कवाड़ी साहब और मैं चौहान साहब, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और इनके पूरे यूनियन के लीडरों की इज़्ज़त करता हूँ। इनसे मुलाकात की, उनको मैंने पूरी बातें अपनी रखी कि आज देश के हालात, शहर के हालात क्या हैं। और एक रिक्शा वालों का भी एक सपना होता है कि हम अपने परिवार की अच्छी से अच्छी परवरिश करें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों के बीमार हो तो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में लेके जावे। उनका भी एक सपना होता है और उनके साथ साथ उनका नहीं, जनता का, हर माँ बाप का एक सपना होता है। तो उन्होंने कुछ अपनी समस्या बताई। बोले हम अचंभे में ये है कि हमारी ये जो समस्या रिक्शा वालों की है, इसके वजह से जो हमको आमदनी बचना चाहिए रिक्शा वालों को, वो बचती नहीं है। जो प्रॉब्लम्स अभी असलम भाई ने बताए, वो पूरे प्रॉब्लम को हम समझ के लिए और मैंने वहीं से बाला मामा को फ़ोन लगाया और पूरी बातें बताई कि ये सब पॉइंट्स जो है रिक्शा वालों के, ये हमको कहीं ना कहीं इनको मदद करना पड़ेगा। उसके अंदर जैसे पहली भिवंडी में रिक्शा और आरटीओ पासिंग होना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद मनपा द्वारा अधिक रिक्शा स्टैंड मिलना चाहिए। तीसरा, रिक्शा महासंघ के लिए जनसंपर्क कार्यालय मिलना चाहिए। चौथा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिक्शा
चालकों पर लगाई जाने वाली ऑनलाइन जुर्माना बंद होना चाहिए। ये सब मांगे हैं। इंशाल्लाह मैं पार्टी की तरफ से एक अध्यक्ष के नाते इंशाल्लाह मामा को चुन के आने के बाद ये सब इनके जो भी मुद्दे हैं हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑल इंडिया रिक्शा व्हीकल एक्ट ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कौन सा एक्ट वो एक्ट, और जो अभी एक नया कानून पास किए भाजपा गवर्नमेंट ने, एक्सीडेंट होने के बाद आदमी की मृत्यु होती है तो 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपये जुर्माना, ये पार्लियामेंट में आवाज़ उठा के इसको ख़त्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह इस चीज़ को लेकर मामा वहाँ पे इसकी आवाज़ भी उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म भी हो। तो उसके लिए इन्होंने सब फैसला करके आज इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस में ये लोग आए हैं अपना रिक्शा यूनियन की तरफ से समर्थन देने के लिए। 16 यूनियन है इनकी और 16 यूनियन के महासंघ परिवार इनका यहाँ पे समर्थन देने के लिए आया बारिया मामा को। और ये बारिया मामा के ऊपर वाले की मेहरबानी है, इनको किसी की बहुत बड़ी दुआ है उनके लिए। आज सब लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। आज भिवंडी शहर ही नहीं पूरे भिवंडी लोकसभा में 6 विधानसभा की जो जनता है वो अपना खुद ये समझ के लड़ रहे हैं कि हम खुद बालिया मामा है और खुद अपने आंख पे लेकर इलेक्शन लड़ा रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरी अल्लाह की उम्मीद है कि ये इलेक्शन बालिया मामा 100% जीतेंगे। बस मेरी लोगों से गुजारिश यही है कि 20 तारीख को आप सभी जनता से आह्वान है कि 20 तारीख को सब लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालिए और वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए और 2 नंबर बटन दबाइए। खासकर पूरी पार्टी की तरफ से और ऑल इंडिया अलायंस की तरफ से मैं सभी 16 यूनियन वालों को और महासंघ वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोगों ने हमने बालिया मामा को सपोर्ट करने का निर्णय लिया। और बस इसी आपका प्यार और साथ चाहिए और मुझे उम्मीद है इनके समर्थन से बहुत बड़े इंशाल्लाह मार्जिन से बालिया मामा जीतेंगे। और यहाँ के जितनी भी भिवंडी शहर में यूनियन है मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सब लोग बालिया मामा को सपोर्ट करें। आज सगळे 12 रिक्षा युनियनचे 16 रिक्षा युनियनचे कमिटी इथं आलेली आहे आणि यांनी तो जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे। ही तर एक आनंदाचीच गोष्ट झाली आणि एक आज त्यांच्या मी समस्या पूर्ण जाणून घेतलेल्या आहेत आणि एक दुःखाची बातमी पण आहे त्यांच्याकडे जी आज तुम्ही बघत असाल 100%मध्ये 80% लोक या देशामध्ये गरीब आहेत ते रिक्षा वापरतात आणि जर 80% लोक गरिबांना जर ते आज दिवस रात्रभर त्यांच्या घरी आणण्यासाठी रोज रिक्षाने प्रवास करतात। आज जर त्याच लोकांच्या समस्या जर असतील तर याच्यापासून कुठली दुःखद गोष्ट नाही आहे। सरकार येणार आहे। सरकार आल्यानंतर मी बाळामामांना एवढंच सांगू इच्छितो की ज्या रिक्षावाल्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या त्यांनी लवकरात लवकर पूर्ण करतील असं मी आश्वासन देतो।